हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करहूँ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुति नमत राक्षसान्तकम्। श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार कथा कहूँ रघुनाथ की। श्री हनुमत होत वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवाङ्भागं बाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठतं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हनुमान जी महाराज की जय। सीतारामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वृणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बार बार प्रणाम। हनुमान जी महाराज शिव जी को बार बार साष्टांग, गोस्वामी जी को प्रणाम। सभी पधारे श्रेष्ठ जन, भगवान की कथा के रसिक, माताएं बहनें, बाल बच्चे, सिया राम मैं सब जग जान करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पान। हमने सुना भगवान ने
अनेक बाल लीलाएं की। अनेक बाल लीलाएं की और अपने भक्तों को आनंद दिया। गुरु गृह जाकर शास्त्रों की, वेद पुराणों की शिक्षा ग्रहण की। गोस्वामी कहते हैं, व्यापक अकल अनिहि अज, निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित अनूप। जो व्यापक हैं, पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, निराकार हैं, अनि इच्छा रहित हैं, अजन में निर्गुण हैं, जिनका ना कोई नाम है ना कोई रूप, वो भगवान अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए अनेकों प्रकार से विचित्र विचित्र अनुपम चरित्र करते हैं। केवल भक्तों के कल्याण के लिए, और कोई नहीं काम। राम जी 15 साल के आसपास की उम्र के हो गए और कथा में एक मोड़ आता है। यह सब चरित कहा मैं गाई। गोस्वामी लिखते हैं, ये चरित्र मैंने गा के सुनाया। आगली कथा सुनहु मन लाई। अगली कथा मन लगा के सुनी। अगली कथा क्या है? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जह जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच स्वभाव डरहि। देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। गाधित नय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि है, छोटे मोटे मुनि नहीं, ज्ञानी है।
बस ही विपिन, वन में रहते हैं। अपना आश्रम बक्सर, बिहार में एक जगह है बक्सर, अब भी है, वहां पे अपना आश्रम बना के रहते हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय वंश से थे, राजा थे, लेकिन वशिष्ठ मुनि के पास एक समय रहना पड़ गया, निकल रहे थे, समय ज्यादा हो गया तो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में रहना पड़ गया एक दिन रात को। और जो आदर सत्कार वशिष्ठ मुनि ने किया उससे प्रभावित हो गए। ऐसा तो मैं राजा हूं, वो भी मैं भी नहीं कर सकता। इस जंगल में रह के इन्होंने, इस ऋषि ने कर दिया हमारा, साथ में 40,000 की सेना, सबका फटाफट रातों रात पूरा इंतजाम। विश्वामित्र बड़ा प्रभावित हुआ और पूछने लगे ऐसे कैसे कैसे कर दिया आपने, आपके पास तो कुछ है ही नहीं। फिर बताया, पूरी कथा है अलग से। कहने का मतलब उससे प्रभावित हुए कि मैं राजा, किस बात का राजा, मैं राजपाट छोड़ता हूं आज से। और वहीं पर निश्चय कर लिया, उधर ही, वापस गए नहीं, वापस गए नहीं। अपने मंत्रियों कह दिया ये सेना ले जाओ और कह देना है मैं तो जा रहा हूं तपस्या के लिए। वहीं से चले गए थे विश्वामित्र और बड़ी तपस्या की। ब्रह्म ऋषि बन गए, ब्रह्म ऋषि, पूरी विद्याएं सीख ली। विश्वामित्र के वशिष्ठ मुनि के बराबर के हो गए। एक बार तो कहते हैं एक राजा थे, उसके लिए अलग ही स्वर्ग बनाने की सोच ली। तो ब्रह्मा ने मुश्किल से मनाया, बोला ऐसे तो सृष्टि का उलट हो जाएगा, आप अलग स्वर्ग बना दो, एक अलग स्वर्ग हमारा है, ऐसे तो ठीक नहीं। मनाया, बड़ी मुश्किल से माने। ऐसे विश्वामित्र जी आश्रम में रह रहे, बक्सर, यज्ञ करते हैं, योग करते हैं, तप करते हैं। उस समय रावण का बड़ा आतंक था, बहुत पहले की बातें हैं ये। तो राम ने सब जगह अपने आदमी राक्षस भेज रखे, कोई भी अगर वो करे उसको भी ध्वंस कर देना। जैसे ही विश्वामित्र ये करने बैठे, आहुति वगैरह दें, उन राक्षसों को महकाए वो आ जाए और यज्ञ को भी ध्वंस करके चले जाए, खंडित कर देते हैं। विश्वामित्र का यज्ञ पूरा नहीं हो रहा, बड़ी चिंता, यज्ञ पूरा नहीं होता। चिंता हुई, ऋषि को चिंता हुई। बक्सर अयोध्या और जनकपुर के बीच में, इधर महाराज दशरथ चक्रवर्ती महाराज अयोध्या में, दूसरी तरफ जनकपुर में जनक महाराज चक्रवर्ती राजा, दो दो चक्रवर्ती राजा, बीच में आश्रम, लेकिन किसी को चिंता नहीं, मुनि का यज्ञ पूरा नहीं हो रहा। मुनि को चिंता लगे, कैसे तो कैसे हुआ, ये मरे नहीं, बिना भगवान के ये मरे नहीं, मतलब विश्वामित्र नहीं मार सकते, मार सकते हैं। विश्वामित्र सेकंडों में मार सकते हैं,
कोई जरूरत नहीं ज्यादा की। लेकिन फिर दोबारा हो जाएंगे, मार सकते हैं लेकिन फिर दोबारा जन्म लेंगे, फिर होंगे। भगवान तो ऐसा मार देंगे दोबारा जन्म ही ना लेंगे, तार देंगे, उनका उद्धार कर देंगे और छुट्टी, फिर दोबारा आएंगे ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं मार तो भी सकते हैं लेकिन मारना ही नहीं है, उनको बिल्कुल खत्म करना है, नाश, तार देना उनको, फिर दोबारा आने की जरूरत ही नहीं। वही कहते हैं भगवान के बगैर ये मरेंगे नहीं। चिंता हुई। अयोध्या महाराज दशरथ को, जनकपुर को कोई, जनक जी को कोई चिंता नहीं, वो अपने मस्त है। एक ऋषि को जिससे कोई लेना, जिसका कोई लेना देना नहीं, आगे पीछे कुछ है ही नहीं, उसको चिंता। मन में विचार किया, कि भगवान ने तो अवतार ले लिया है। मन में जैसे आया कि भगवान ने तो अवतार ले लिया, आ चुके हैं। प्रभु अवतरे हरन मही भार। भगवान इस धरती का भार हरने के लिए आ चुके हैं धरती पे। यही में से, इसी बहाने यही में से देखूं पद जाई, करे बिनते आनऊं दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु में देख भरी नैना। यज्ञ के बहाने जाता हूं, दशरथ महाराज से विनती करूंगा और दोनों भाइयों को ले आऊंगा। जो ज्ञान के, वैराग्य के, सब गुणों के खजाने हैं, उनको अपनी आंखों में भर के खूब दर्शन करूंगा। ऐसा मन में विचार लिया और चल पड़े। अयोध्या के लिए चल पड़े। रास्ते में सरयू नदी में स्नान किया और महाराज के दरबार में जाकर खबर जनाई। मुनि आगमन सुन जब राजा, आय मिलन गयौं विप्र समाज। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौं विप्र समाज। करी दंडवत मुनि सन मानी, निज आसन बैठारनी आहानी। चरण पखारी किन अति पूजा, मौसम आज धन नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। पुनि चरणन मेरे सुतचारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। राम देखी मुनि देह बिसारी।
विश्वामित्र के आने की सूचना पाकर महाराज दशरथ ब्राह्मणों को सबको लेके और गए मिलने। दंडवत की, मुनि का सम्मान किया और लाकर अपने आसन पर बिठा दिया। चरण पखारे, चरण धोए, पूजा की और अपने भाग्य की सराहना की। मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। अनेक प्रकार का भोजन बना के खिलवाया और मुनि खुश हुए। चारों पुत्रों को बुलाया और मुनि को प्रणाम करवाया चारों से। राम जी को देखकर विश्वामित्र देखते ही रह गए। अपनी देह की शुद्ध भूल गए। देखते देखे जा रहे हैं, बोलते कुछ नहीं। दशरथ महाराज बड़े खुश हुए। मुनि मेरे पुत्र को देखे जा रहे हैं, और मौन को तोड़ा और कहने लगे, हे मुनिदेव, के ही कारण आगमन तुम्हारा। कैसे आए? आपने तो पहले ऐसी कृपा कभी की नहीं। दशरथ जी के टाइम, दशरथ जी को 60,000 साल हो गए, कभी आए नहीं इससे पहले विश्वामित्र। पहली दफा दशरथ के समय पहली दफा आ रहे हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि के वहां चलते चलते रुके थे, और एक बार हरिश्चंद्र के टाइम आए थे। बहुत पहले, हरिश्चंद्र जी बहुत पहले हुए, कई पीढ़ी पहले तब आए थे दशरथ। लेकिन जानते हैं दशरथ विश्वामित्र के बारे में, कैसे हैं, कैसे स्वभाव है, जानते हैं। इसलिए मन में वो विचार है कि आए थे ऐसे ऐसे हमारे पूर्वज थे भी, हरिश्चंद्र जी तब आए थे, उन्होंने क्या क्या किया था वो सब याद है दशरथ को। कहने लगे, आपने पहले मुनिदेव ऐसी कृपा कभी नहीं की, कैसे आना हुआ? कहिए। कहूं सो करत न लावहूं वारा। आप खाली कह दो, करने में देर नहीं लगाऊंगा। आपके कहने में देर लग जाएगी, करने में देर नहीं लगेगी। कहो कैसे आना हुआ? अब विश्वामित्र को कहने का अवसर मिला और बोले, असुर समूह राक्षस लोग सतावहि मोही। सताते हैं, विघ्न डालते हैं यज्ञ में। मैं जाचन आया नृप तो ही। मैं आपसे कुछ याचना करने आया, मांगने आया। बोलिए, मैं चलता हूं और अभी मारता हूं सबको। मेरी चतुरंगनी सेना है, वो ले जाइए। विश्वामित्र ने कहा, महाराज आपकी जरूरत नहीं है, आपकी सेना की भी जरूरत नहीं है। ये काम तो सोच रहे हैं, ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। तो अनुज समेत देव रघुनाथ। अनुज के साथ में राम जी को दे दो। अनुज के साथ में राम जी को। हाँ, एक बात ध्यान में रहे, अनुज तो सारे ही, तीनों ही हैं। अनुज माने छोटा, छोटे से तीनों ही हैं, लेकिन यहां लखन मान लिया। क्यों? क्योंकि राम और लखन जब नामकरण किया विश्वामित्र ने,
तो ये बात भी कही थी, राजन ये दो दो की जोड़ी में रहेंगे, राम और लखन इकट्ठे रहा करेंगे, भरत और शत्रुघ्न, ये उसी समय था, और वैसे ही रहते हैं, राम लखन के बगैर नहीं रहते, लखन राम के बगैर नहीं रहते। तो अनुज का अर्थ यहाँ लखन से ही है, भरत और शत्रुघ्न से नहीं। अनुज के का कहा तो साथ में राम का भी। दशरथ महाराज कहने लगे राक्षसी तो मारने हैं, लखन दुनिया के राक्षसों को मार देगा अकेला, जरूरत ही नहीं किसी और की, राम किस लिए, राम का क्या करोगे, राक्षस मरवाने तो लखन काफी है ना। निशिचर बध, राक्षस तो मार देंगे, मैं हो बसनाथ, मैं मुझे सनाथ भी तो होना है, मैं अनाथ हूं, कितने दिनों से अनाथ पड़ा हूं, मेरा कोई नाथ ही नहीं है, मैंने सनाथ होना है, इसलिए दोनों को दे दो। देव भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस तुम कहूं प्रभु, इन कहूं अति कल्याण। खुशी मन से दीजिए, मोह और अज्ञान को छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, तुम्हारा यश बढ़ेगा और तुम्हारे पुत्रों का, इनका कल्याण होगा। खुशी मन से दीजिए, कोई चीज देनी हो ना, कुछ भी अगर देना चाहते हो, जबरदस्ती नहीं होती, मन से, मन से। उसके बारे में फिर सोचो मत, वो दे दी, गलती कर दी, नहीं। कोई भी कुछ चीज देनी है, खुशी मन से दो, लेने वालों को भी लगे हाँ दिया है, उसी बात को कहते हैं देव भूप मन हर्षित। राजन खुश होके दीजिए, सोच में मत पड़ना ज्यादा। लेकिन जैसे ही सुना, चेहरा फीका पड़ गया दशरथ महाराज का, हृदय कांपने लग गया, मुख दुति कोमलानी, कुमला गया चेहरा, दुखी हो गए महाराज दशरथ और कहने लगे चौथे पन पायहु सुत चारी, चौथे पन पायहु सुत चारी, विप्र कहे नहीं बचन बिचारी, विप्र बचन नहीं कहे बिचारी, मांगहु भूमि धेनु धन को सब, सर बस देहूं आज सहरो, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि दे निमिष एक माही, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनहि गोसाई, कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत
पर में किशोरा, कह सुंदर सुत पर में किशोरा। कहने लगे, हे मुनि, यहाँ विप्र का है। विप्र देखो, मांगना बड़ा बुरा बताया। मांगना सबसे बुरा। मांगना बुरी तो बहुत चीजें हैं, लेकिन कहते सब बुरा क्या है? मांगना। बुरो प्रेम को पंथ, बुरो जंगल को वासो। बुरी बुरी चीजें बताई हैं। क्या क्या बुरा? बुरो प्रेम को पंथ, बुरो जंगल को वासो, बुरो नारी से ने, बुरो मूर्ख सन हासो। मूर्ख से मजाक भी ठीक है। बुरो नारी से ने, बुरो मूर्ख सन हासो। काफी चीज बताई बुरी। समर से भागना, युद्ध से भागना बुरा। जमाई का घर में रहना बुरा। लेकिन कवि कहता है कि सबसे बुरा मांगना। इन सब में बुरा मांगना है। कैसे बुरा? देखो ना, यहां भी तो दिखाई दे रहा है अलग से। जब हमने पहले विश्वामित्र के बारे में कहा, विश्वामित्र महामुनि, मुनि, ठीक। अब तक कोई मांगने वाली बात बीच में आई नहीं है, तो महामुनि है। लेकिन जैसे ही दिमाग में बात आई, अब भगवान ने तो अयोध्या में अवतार ले लिया, क्यों ना मांग के ले आऊं। मन में भी सोचा है अभी, और चल पड़े। मन में मांगने की सोच कर चल पड़े। और जैसे ही दशरथ ने सुना, तो वहां लिखा है, मुनि आगमन सुना जब राजा। महामुनि से मुनि हो गए, छोटे, नीचे आ गए। सोचते ही छोटे हो गए। और जब मांगा तो मुनि भी गया। विप्र मानेगा आम ब्राह्मण। विप्र बचन नहीं कहे बिचारी। हे ब्राह्मण देव, आपने ना सोच समझ के नहीं मांगा। कोई ये कह दे मांगो तो तुम कुछ भी मांग लोगे क्या? विचार नहीं करोगे क्या मांगना क्या नहीं? चौथेपन में मैंने ये 4 पुत्र पाए हैं। इतनी उम्र मेरी होगी, बुढ़ापा आ गया, अब मिले हैं, और तुम कह रहे 2 दे दो। 2 अक्षर की कोई भी चीज मांग लो। धेनु 2 अक्षर। मांगहूं धेनु, भूमि, धन, कोसा, मेरा खजाना मांग लो, खुशी खुशी दे दूंगा। जमीन मांग लो कितनी, ले जाओ सारी। धन मांग लो कितना ही, गाय मांग लो कितनी भी गाय मांगो, सब दे दूंगा। अरे और तो छोड़िए, इस शरीर से और प्राणों से प्यारी कोई चीज नहीं होती, वो भी एक निमिष में दे दूंगा, मांगो। वैसे तो मुझे 4 पुत्र प्रिय हैं, लेकिन राम देते नहीं बनता। मना तो नहीं किया, लेकिन मना की तरह ही कह दिया, देते नहीं बनता, देना बड़ा मुश्किल है। अरे कहां इतने भारी भारी राक्षस, और कहां मेरे बच्चे, कैसे मारेंगे?
विश्वामित्र जी खुश हो गए। विश्वामित्र क्रोधी महात्मा है, गुस्सा कर देते हैं। विश्वामित्र के सामने कोई ऐसी बात करे, नहीं दूंगा, चुप रहते नहीं। लेकिन यहां खुश हुए, गुस्से की बजाय खुश हो गए। क्यों? विश्वामित्र को अपनी बात का उत्तर मिल गया। यहां विश्वामित्र सोच रहे थे कि दशरथ में ऐसी क्या खास बात है, भगवान उनके घर पुत्र बन के आए और किसी के घर क्यों नहीं आए, उनमें से क्या खास है। यहां के देखो, अरे इतना प्रेम राम से, खुश हो गए। और वशिष्ठ की तरफ देखा विश्वामित्र ने। वशिष्ठ मुनि भी बैठे थे वहीं। इनका ना तब से ऐसा था, वैसे जब इनकी लड़ाई हो गई थी वहां उस समय आपस में, और विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के पुत्रों को भी मार दिया था, तब से इनका आपसी ठीक नहीं था तालमेल। और अब कहीं खुद अयोध्या आगे चल के तो वशिष्ठ मुनि भी बैठे हैं वहीं। वशिष्ठ मुनि की तरफ देखा। कहना चाहते हैं, समझाओ चेले को, मना कर रहा है। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ मुनि ने बहुविधि, बहुत तरीके से समझाया। क्या 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 विधि? पहले तो ये बताया, तुम जानते नहीं विश्वामित्र को महाराज, विश्वामित्र के बारे में जानते होगे आप। ना कर दिया किसी ने तो नष्ट कर देते हैं सब कुछ यहीं बैठे बैठे, ऐसे है ये। तुम्हें पुत्र यज्ञ के द्वारा प्राप्त हुए, ठीक, और ये मुनि जी यज्ञ के लिए ले जा रहे हैं, अपने लिए थोड़ी ले जा रहे हैं, यज्ञ के लिए ले जा रहे हैं। 4 पुत्र प्राप्त हुए, 2 को ही ले जा रहे हैं, 4 को नहीं। 2 तो फिर भी तुम्हारे पास। इतना लोभ लालच ठीक नहीं, दे दो। दूसरी बात, मैंने इनकी कुंडली देखी है, कि ये जब मुनि के साथ जाएंगे तभी इनका विवाह होगा। इनका विवाह तभी होना चाहिए मुनि के साथ जाएंगे। इसलिए बहु विधि, बहु की भी विधि बताई, बहु कैसे मिलेगी। समझाया और दशरथ की समझ में आ गई। गुरु जी है, गुरु की बात तो मानेंगे। दशरथ जी गुरु की बात को नहीं टालते। गुरु जी ने समझाया तो बात समझ में आ गई। और अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। दोनों पुत्रों को आदर सहित बुलाया, हृदय से लगाया और समझाया, सब समझाया। ऐसे ऐसे जाओगे मुनि के साथ, सब समझाया। और दोनों पुत्रों को विश्वामित्र को सौंपते हुए कहने लगे, मेरे प्राण नाथ सुत दो। हे मुनिदेव, ये मेरे पुत्र ही नहीं, मेरे प्राण हैं दोनों।
तुम मुनि पिता आन नहीं को। जब तक ये आपके पास है आप इनके पिता हैं। मानो कह रहे हैं कि पिता की जरूरत कहीं पड़े मेरा इंतजार मत करना, कर देना पूरा काम। दोनों पुत्रों को सौंपा। राम जी माताओं के पास गए और बताया, माँ ऐसे ऐसे एक महात्मा आए हैं और पिताजी उनके साथ भेज रहे हैं। कौशल्या को वो भोले बाबा की बात याद आ गई। अगर एक महात्मा आएगा लेके जाएगा साथ में और फिर बहू आएगी, बहुओं के साथ वापस आएगी। वो बात याद आएगी, बोला हाँ जल्दी जल्दी जाओ। दशरथ ने तो कोई घंटे लगा दिए थे, माता ने तो कुछ भी टाइम ना लगा, गए और आए, प्रणाम किया और वापस, बोला जल्दी जाओ, देर किस बात की, फटा और चले। पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण कर। पुरुष सिंह, पुरुषों में शेर, दोनों भाई चले विश्वामित्र जी के साथ में। श्याम गोर, एक सांवला एक गोरा, श्याम गोर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र सोचे मुझे तो पूरा खजाना मिल गया। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहि नीति पिता तजेहु भगवान, मोहि नीति पिता तजेहु भगवान। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करी धाई। जा रहे हैं जंगल से के बीचों बीच से जा रहे हैं, आवाज सुनाई दी राक्षसी ताड़का को और आई आसमान के रास्ते से क्रोध में। विश्वामित्र ने देखा राम आ गई, मारो इसको। स्त्री, गुरुजी ये तो नारी है, नारी नहीं है, जिन्होंने बहुत ऋषि मुनियों को खाया है, मारो। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। एक बाण मारा खींच के, प्राण उसके हर लिए। ताड़का वासना, वासना है, वासना हमारी जो वासना है ना अंदर, वही ताड़का है। इसको मारो एक बाण से। कौन सा बाण? ज्ञान वाला, विवेक के बाण से मारो। दीन जान के, नारी समझ के उसको अपना पद दिया भगवान ने, उद्धार किया ताड़का का। और विश्वामित्र ने राम जी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा शक कर रहे थे, ये भगवान है या नहीं, विश्वामित्र जी।
लेकिन जब ये हुआ ताड़का वध तो समझ में आ गया। फिर अपना नाथ समझ के कि यही तो मेरे नाथ हैं। और विश्वामित्र ने सब कुछ दे दिया, सब विद्याएं दे दी, सब अस्त्र शस्त्र सब दे दिए। लो अब मुझे क्या करना है? कैसे अस्त्र शस्त्र? जाते लगे न क्षुधा पिपासा, न भूख लगे न प्यास लगे, ऐसी विद्या है। विश्वामित्र के पास ऐसी विद्या थी जिससे ना भूख लगे ना प्यास, ऐसे ही, और शरीर ऐसे का सा चमकता रहेगा, ऐसी विद्याएं थी। आयुध सर्व समर्पी के प्रभु निज आश्रम आनी, सारे ही अस्त्र शस्त्र रास्ते में दे दिए और उसके बाद आश्रम में आए। ये नहीं कि आश्रम में आके दे दिए ना, अभी लो। और आश्रम में ले आए, कंदमूल फल वगैरह दिए और विश्राम। विश्वामित्र के आश्रम में विश्राम कर रहे हैं। सुबह उठे, देखा राम जी ने कुछ है ही नहीं, आज का तो हिसाब किताब। गुरु जी से कहा, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई। गुरु जी यज्ञ वगैरह करना था ना, मतलब मन में अब क्या यज्ञ करना है, यज्ञ वाला ही आ गया, यज्ञ की क्या जरूरत रहेगी, इसी के लिए तो कर रहा था। यज्ञ करो मुनिदेव, गुरु हमारे पिताजी ने तो यज्ञ के लिए भेजा था ना, करो यज्ञ, हम हैं ना। निर्भय यज्ञ करहूं तो मैं जाही। विश्वामित्र को राम जी ने कहा, मुनिदेव यज्ञ करो, निर्भय होकर कीजिए, कोई डरने की बात नहीं। और फिर होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। मुनि सब बैठ गए, यज्ञ शुरू हुआ और दोनों भाई किधर एक उधर खड़े हो गए धनुष बाण लेकर। सुनी मारिच, यज्ञ का जब पता लगा अरे यज्ञ शुरू हो गया, फिर सुनी मारिच निशाचर को ही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। अपने सेना को लेकर और पहुंच गया। बिनु फर बाण राम ते ही मारा, सत जो जन गा सागर पारा। बिना फर का बाण मारा और मारिच जाके 400 कोस दूर समुद्र में गिरा। समुद्र में गिरा जाके। सुभाव आया, पावक सर सुभाव पुनि मारा, अनुजन साचर कटक सवारा। सुभाव को अग्नि बाण से वहीं मार दिया। लखन ने सारी सेना को समाप्त कर दिया। इस प्रकार यज्ञ पूरा हुआ। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। जो हमारे दोष हैं वही स्वभाव है, और जो दुख है वो मारिच। दोषों को मार दो और दुख को दूर कर दो। दुख मरते नहीं, दुख तो रहेंगे, इनको दूर कर दो, इनसे दूर रहो। मारिच दुख है इसलिए उसको दूर कर दिया, फेंक दिया दूर। और दोषों को तो खत्म करना पड़ता है। स्वभाव को खत्म किया भगवान ने। कहते कुछ समय वहां रहे, मुनियों को आनंद दिया, कथा पुराण इतिहास की कथाएं सुनी, जबकि भगवान सब जानते फिर भी सुनी। आगे
इससे आगे अब अलग प्रसंग शुरू होगा।